एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हर काम को टालता रहता था। उसकी यह आदत थी कि वह जरूरी काम हमेशा देर से करता था और इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामले में पीछे रह गया था। उसके घर वाले और टीचर्स उसको बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। उसको अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में जाया करता रहता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान आदमी आए। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया। सोच रहा था कि शायद वह बुद्धिमान आदमी उसको कुछ ऐसे टिप्स दे देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान आदमी के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं अपनी जिंदगी में हार गया हूं। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट्स से हर फील्ड में पीछे हूं। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूं और सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं, मैं कैसे ये कर सकता हूं। बुद्धिमान आदमी ने उस लड़के को प्यार भरी नजर से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसीलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम टालते रहते हो और अपने अनमोल पल बेकार चीजों में जाया कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय की कदर समझ पाओगे। लड़का बड़े ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह दोस्त बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास ना नौकरी थी, ना पैसा, ना ही इज्जत। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूं, सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी काम टाइम पे नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो, वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हो गया और राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और सोना रत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। दोस्त बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। उसने आराम से खाना खाया। सोच रहा था कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। वे गर्मियों का मौसम था। इस बार गर्मियाँ कुछ ज्यादा ही है क्योंकि बिना नए पौधे लगाए जो पेड़ पौधे थे उन्हें भी काटने के कारण नदियाँ तालाब सब सूख गए। इतने में वहाँ पहुँचा एक प्यासा कौवा। गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल था। कौवे ने सोचा, हाँ, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। उड़ते उड़ते कौवे ने तालाब, नदियाँ सब तलाश किया। गर्मी के कारण सब सूख चुके थे। कौवे का प्यास और भी बढ़ने लगा। कौवे ने कहा, हे भगवान, कहीं से भी एक घूंट पानी पिला दे। कहते हुए अपना खोज जारी रखा। इतने में उसको एक कुआं नजर आया। कुआं को देखकर कौवे ने कहा, भगवान की कृपा है, मुझे कुआं नजर आया। जैसे ही कौवा कुएं में देखा तो कुआं बिना पानी सूखा पड़ा है। हे भगवान, कहते हुए ये कौवा वहाँ से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक घर के पास रखा हुआ मटके पे गए। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, बहुत निराश हुआ और कहा है,
हे भगवान, पानी तो दिया लेकिन इतना कम कि मैं नहीं पी सकता हूँ क्योंकि पानी बहुत नीचे है। वे बहुत निराश हुआ। इतने में उसकी नजर पास पड़े हुए छोटे छोटे कंकर पे पड़ी। उसको एक विचार आया। वे एक एक करके कंकर को मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और कहा, हे भगवान, शुक्रिया शुक्रिया कहते हुए